आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं, सभी लोग जो पीछे हैं, जो हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में एसी कमरों में बैठ के, ये आप पकड़ो, और ये पीछे जो एसी कमरे में हैं वाइस चांसलर साहब और उनके बड़े बड़े अधिकारी, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जो इनके जरिए से सुनने होंगे, वो इस बात को ध्यान से सुन लें। जो अत्याचार एकलव्य की शक्ल में जो बताई जाती है हमें बात, वो अत्याचार खत्म होने के रास्ते पे चलने वाला आज वो क्रांतिकारी दिन है, और जिसकी शुरुआत एक ऐसे शख्स ने की है जिसका नाम है डॉक्टर रितु सिंह। वो सभी लोग जिनके आंदोलन, चाहे हमारी वो पहलवान बहनें और बेटियां हो, या देश में जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मनुवादी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की जिन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है, उनके बहुत बड़े बड़े आंदोलन, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, चंद्रशेखर जो जम्मू में थे, और ये लोग तो वो हैं जिनकी कहानियां हम सब लोग जानते हैं। ऐसी हजारों लाखों कहानियां ऐसी हैं जो हमारे समय में इस समय हो रही होंगी। एक खड़े हैं ये डॉक्टर प्रोफेसर रतन लाल साहब, सामने ही खड़े हैं। ऐसा जुल्म और नाइंसाफी हो सकती है क्या? जो सबसे अच्छा है उसको मारा जाएगा, दबाया जाएगा। और मैं चैलेंज के साथ, दो लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, इसलिए मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं डॉक्टर रितु के बारे में भी ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो प्रिंसिपल जो है ना, मैंने उनकी चार्जशीट में जो उनके कारनामे अच्छे अच्छे पढ़े हैं ना, उनकी हैंडराइटिंग भी देखी है। मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे दे के बता रहा हूं, प्रोफेसर रतन लाल का और डॉक्टर रितु का। मैंने उस प्रिंसिपल की हैंडराइटिंग देखी है, और मैंने उस प्रिंसिपल की जो इंग्लिश में चंद जो उन्होंने वाक्य लिखे थे ना, वो देखे। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 2 साल का सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चा, सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उससे ज्यादा समझ रखता होगा। और ये वाइस चांसलर साहब को बता रहा हूं, जाके देख लें। रजिस्ट्रार साहब को बता रहा हूं, हालांकि वो तो रजिस्ट्रार साहब तो खुद ही मुल्जिम है। वाइस चांसलर साहब को खास तौर पे बता रहा हूं, जो 2 साल से सेकंड क्लास में जो बच्चा होगा, वो इनसे अच्छी बात लिख सकता होगा, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, और हैंडराइटिंग भी सेकंड क्लास के बच्चे की इससे अच्छी होगी, जिन्हें दौलत राम जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल बना रखा है। दौलत राम का रिजल्ट आता है अच्छा, तो वो प्रिंसिपल की वजह से नहीं, डॉक्टर रितु जैसी टीचर्स की वजह से आता है। प्रिंसिपल की वजह से तो मैंने देख लिया खराब ही होता होगा। अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो दौलत राम कॉलेज का रिजल्ट और बेटर आएगा, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं। उसी तरीके से डॉक्टर रतन लाल का केस है, जो सबसे अच्छे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले हैं, उनकी क्या दुर्गति हो रही है आप सबके सामने। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जो जुल्म करने वाले हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो बेशर्म है। वो जुल्म भी करते हैं और ये दिखाते हैं कि ये जुल्म करना ठीक है। अभी एक छोटे बच्चे की पिटाई पूरे क्लास के स्टूडेंट से कराई, पूरा इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए खड़ा है, उस टीचर को। यही कमोबेश काम इस प्रिंसिपल के लिए हो रहा है, यही काम ये प्रिंसिपल करती है। तो ये जो मानसिकता है ना, गलत काम करने की, अत्याचार करने की, और उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की, और उस जस्टिफाई करने के लिए, एक क्राइम को छुपाने के लिए 100 क्राइम करने की, ये जो मानसिकता है वो मनुवाद है, और वो डॉक्टर रितु के साथ हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम लोग लकी हैं। लकी क्यों कह रहा हूं? कि आज ये आंदोलन जिस व्यक्तित्व के चारों तरफ हो रहा है, वो जान दे देगी, सुन लीजिए, जान दे देगी। लेकिन ये लड़ाई जो उसकी अपनी नहीं है, ये सैकड़ों डॉक्टर रतन लाल की लड़ाई, ये सैकड़ों हजारों रितु सिंह की लड़ाई, सैकड़ों हजारों
रोहित वेमुला की लड़ाई, सैकड़ों हजारों पायल तडवी की लड़ाई लड़ रही है अकेली अब। और मुझे यह खुशी है बताते हुए कि हमारी खुशकिस्मती ये है, इनको शेरनी कहना मेरे ख्याल से कम होगा, इसलिए मैं शेरनी नहीं कहता हूं। ये शेरनियां तो हमारे जो सर्कस में होते हैं ना, वो उनको टेम कर लेते हैं। ये जिस सोच की, जो इनकी परवरिश की सोच है, वो 1.25 लाख से एक लड़ाऊं वाली है। तो हम लोग बहुत लकी हैं। मैं पूरे देश के सभी प्रताड़ित लोगों से, खास तौर पे एजुकेशन की फील्ड के प्रताड़ित लोगों से, टीचर्स से, मैंने लखनऊ के केसेस भी देखे, मैंने बिहार के केसेस भी देखे, मैंने कितने केसेस कहां के नहीं देखे, किस स्टेट के। नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट टीचर वहां मौजूद है, उनको मौका नहीं मिलता। उनसे बात करके देखिए, बात करके देखने में ही पता लग जाएगा कि उनका मेंटल लेवल कितना ऊपर है। उन लोगों से जो नॉट फाउंड सूटेबल के जरिए, सिर्फ नॉट फाउंड सूटेबल के जरिए, एकलव्य का जो एक कॉन्सेप्ट बनाया है उसके जरिए बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स में बैठे हैं। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल, बावजूद इसके कि ऐसे लोग बैठे हैं, हमारे देश की प्रतिभा इतनी अच्छी है, खास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों की प्रतिभा इतनी अच्छी है कि इतना दबाना, इतने कुचलने के बावजूद भी अच्छी प्रतिभा की जोर पे भारत को तरक्की करा रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग, बाकी सब इनकी मेहनत के नंबर ले रहे हैं, इनके कंधे पे चढ़कर अपना नाम कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, और इस बारे में मैं कहीं भी डिबेट करने के लिए, कहीं भी बहस करने के लिए तैयार हूं। और ये बात हम साबित सिर्फ 5 से 10 मिनट में कर देंगे, जिसे बहस करनी है आज ऐसे। अब कहने का मतलब यह है, अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था पहलवान बच्चियों का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात यह कह रहा हूं। मैं आज मैं बृजभूषण शरण सिंह साहब जो है ना, वो उनकी एक वीडियो देख रहा था। वो ये कह रहे हैं कि ये बच्चियां गलत थी और मैं सही था। इन बच्चियों की वजह से भारत का रजिस्ट्रेशन जो है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैंने इतना दुराचार और अनाचार किया, जिसमें इस दिल्ली पुलिस, इस भ्रष्ट पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा, जो अमित शाह के दबाव में जो चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें भी इतना लिखना ही पड़ा उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को कि हाँ, इन बच्चियों के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने ज्यादती की है। अगर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होती तो 1000 साल तक बेल नहीं होगी, जितनी बच्चियों के साथ उसने ज्यादती की। अब पूरा इकोसिस्टम बचाने के लिए लगा हुआ है, और उसको बचाने के चक्कर में WFI जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दी, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी। इसी तरीके से जो पहलवान बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन ले। जो आंदोलन खत्म किया और जिन लोगों ने करवाया, भानु जी यहां मौजूद हैं, जिन लोगों ने आंदोलन खत्म करवाया है, और रिजल्ट आपके सामने होंगे बहुत जल्दी, उन लोगों की असलियत, उनके चेहरे से नकाब उतर जाएगी कि वो गद्दारी की है इन बच्चियों के साथ, जो पहलवान बच्चियां थी। मैं डॉक्टर रितु का नाम बार बार क्यों ले रहा हूं कि यह काम यहां से नहीं हो सकता। यह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, ना अपना, ना रोहित वेमुला का, ना डॉक्टर प्रतनलाल का, ना पायल तडवी का, ना उन लाखों लाखों प्रोफेसर्स का जिनके साथ अब ज्यादती हो रही है SC ST OBC और माइनॉरिटीज के। हमारे लिए विक्ट्रीज बहुत जरूरी हैं, और ये आंदोलन विक्ट्री का आंदोलन है। या तो हम लोग लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, सुन ले जो पीछे बैठे हैं और उनके थ्रू होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री साहब ध्यान से सुन ले। हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर में भी बैठे हैं बहुत सारे लोग, ध्यान से सुन लें। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को RSS ने अपना गढ़ बनाया था। हमने अपने स्टूडेंट के टाइम में, स्टूडेंटशिप के टाइम में वो गढ़ तोड़ा था।
अब हमसे ज्यादा मजबूत लोग ये खड़े हैं हमारे बराबर में, तो ये गढ़ यहां से टूटेगा, यहां से संविधान की बात शुरू होगी, यहां से बराबरी की बात शुरू होगी, यहां से इंसाफ की बात शुरू होगी, यहां से इज्जत की बात शुरू होगी। नौकरी का मसला नहीं है, न्याय का मसला है, नौकरी का मसला नहीं है। नौकरी इसे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। प्रोफेसर रतनलाल खड़े हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, यूरोप, अमेरिका, जापान, किसी यूनिवर्सिटी में इनको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी की बात नहीं है, न्याय इज्जत की बात है, न्याय और इज्जत की बात है। और वो इज्जत और न्याय अपने लिए नहीं, अपने जैसे सबके लिए, और उसकी शुरुआत होगी यहां से। अब बहुत सारे लोग ये बात पूछते हैं मुझसे, और मैं उसका जवाब भी देता हूं कि आप तो वकील हो, न्यायिक व्यवस्था है, आपका केस जिसको दिखाते ना वो आपका केस इतना ओपन शट है, ये कोर्ट आपको रिलीफ देगा, 100% देगा। ये प्रिंसिपल नहीं, रजिस्ट्रार नहीं हो सकता, वाइस चांसलर भी जेल जाएगा लंबे समय तक के लिए, इतना मजबूत केस है। और ये जो चार्जशीट में आया है ना, एक बात और बता दूं मैं, अभी हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं इनके गंदे और घिनौने कारनामों के, हमने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी हैं, उसका सैंपल आपको जल्दी दे देंगे। और जो ये इन्वेस्टिगेशन की है ना भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने, वो सब जेल में मिलेंगे, ये भी मैं बता रहा हूं। अब मुझसे ये पूछते हैं कि ये बताओ आप कि कोर्ट से न्याय लेने के लिए आपको क्या तकलीफ है। मैं कहता हूं बिल्कुल तकलीफ नहीं, लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था, प्रेशर है वो अलग बात है। न्यायिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी जो सभी मानते हैं वो ये है कि न्यायिक व्यवस्था के ऊपर काम का दबाव इतना है कि जब तक न्याय का फैसला आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ये है। तो इसीलिए जो उससे भी बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, उसमें जाना भी जरूरी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिसको न्याय चाहिए, जिसको इंसाफ चाहिए, 20% अदालतों से मिलेगा, 80% आपको जनता की अदालत से पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि आपका संवैधानिक अधिकार है, उससे मिलेगा। मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। वाइस चांसलर साहब शायद बच जाएं, शायद जेल जाने से, और वो बहुत निर्भर करेगा कि उनकी बात की कार्रवाई क्या रही, वरना कोई चांस नहीं है, क्योंकि सबके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये प्रिंसिपल साहिबा ने इतनी जगह इतनी बदतमीजी की बातें की हैं कि, और इतने लोगों ने उनको रिकॉर्ड किया है। डॉक्टर रितु के केस में ही बता रहा हूं आपको कि उसी से उनकी सजा जो है ना 10 गुनी बढ़ जाएगी।